अच्छा सर, अगर हम बात करें थोड़ा सा एक सीरियस इशू से हट के, आपके पास कोई ऐसा भी मरीज़ इश्क भी आया कभी दवाई लेने के लिए कि जी या कोई ऐसा डॉक्टर जी। इजाद कर पाया इस तरह की दवाई? हाँ, लोग आते हैं मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस के साथ आते हैं, मेडिकल स्टोर पर भी आते हैं, हमारे फार्मेसीज़ पर भी आते हैं, क्योंकि जैसे आपको इल्म है कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो 24/7 जो है रन कर रहा है। हम लोग नाइट ड्यूटीज़ पर भी होते हैं, हर शिफ्ट में हमारी प्रेजेंस ज़रूरी होती है। करंटली आप इमेजिन करें अप टू 20 फार्मासिस्ट जो है वो हमारे हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहे हैं। ये हमारा साउथ पंजाब का पहला हॉस्पिटल है जिसमें इतने फार्मासिस्ट हैं। एक इंटरनेशनल लेवल पर वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ आते हैं मोस्टली, तो मेरे पास जो है वो इस तरह का अगर मरीज़ आया तो वो नाइट शिफ्ट में आया। अच्छा। तो मैं अपनी नाइट शिफ्ट में मौजूद था, मरीज़ आया जो है ना, वो आके ना मुझसे ना कहने लगा, पहले मेरे से बातचीत पूछी, एक जनरल OTC मेडिसिन ली, लाइक मुझे आप पैनाडोल दे दें और इस तरह की मेडिसिन पूछी। फिर वो थोड़ा सा एनजाइटी या इस तरह की कंडीशन में था। आपको पता है थोड़ा सा ना ये इस तरह के लोग होते हैं ना, वो सोशल से ना थोड़ा कट ऑफ हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं लाइक। तो ना अब वो मुझे फिर 3-4 मेडिसिन बताई। तो उसके बाद मुझे कहते हैं जी आप मुझे ना एल्प टेबलेट दे दें, लाइक अल्प्राजोलाम, ये बेसिकली नींद की दवाई है। तो जैसे ही तो आपको पता है हमने तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, हमारे पास पूरी चेक लिस्ट होती है, हमारे पास जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं वो हमारे माइंड में होती हैं। अब इस तरह के मरीज़ ऐसे करते हैं, पहले इधर उधर की मेडिसिन ले ली, फिर बीच में एक मेडिसिन आपको बता देते हैं कि जी हमें ये वाली नींद वाली भी दवाई चाहिए। वहीं हमारा चेक पॉइंट आ जाता है। हम लोग कहते हैं बाकी मेडिसिन दे देते हैं, जब जो OTC मेडिसिन हैं, कोई पेन किलर चाहिए या कोई भी चाहिए, जब इस तरह की मेडिसिन का नाम आता है तो हम उन्हें जो है वो मना कर देते हैं कि भाई आप जो है वो जाएँ, उसका लिखवा के आएँ, फिर आपको देंगे। बाकी उनको अगर इस तरह कोई हमें कंडीशन में कोई पर्सन मिलता है, हम उसको मॉरल सपोर्ट तो ज़ाहिर है हर इंसान का फ़र्ज़ है, तो हम उसको सपोर्ट दे देते हैं कि भाई आप रेस्ट करें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें, सोशल एक्टिविटी करें, आप सोलो ना रहें, अकेले ना रहें। तो इसी तरह से ही इस वजह से मेरे ख्याल में निकला जा सकता है। तो हम लोग इस तरह गाइड करते हैं। दवाई नहीं देते आपको? अभी तक कोई दवाई ऐसी इजाद नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई दवाई इजाद नहीं हुई। अगर इजाद हुई भी होती तो वो भी मेरे ख्याल में नुस्खे के बाद नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हम बात करें फार्मेसी और मेडिकल स्टोर की, तो दो अलग अलग, इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, मेडिकल स्टोर के लिए 2 इयर्स डिग्री क्वालिफाइड पर्सन फार्मेसी टेक्नीशियन की बिहाफ पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इशू होता है। और इसका अगर मैं एरिया स्पेसिफाइड की बात करूं तो एरिया स्पेसिफिकेशन भी इसकी डिफरेंट है। 100 to 150 स्क्वायर फीट का जो एरिया है अगर आपके पास है तो आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। और अगर आप क्लियरली देखें ना, अगर एक नॉर्मल पर्सन है जिसकी ये फील्ड नहीं है, तो अगर वो किसी जगह से जा रहा हो, वो देखे कि ब्लू कलर का, मतलब नीले रंग का बोर्ड है, वाइट कलर के ऊपर लिखा हुआ है मेडिकल स्टोर भी लिखा हुआ होता है वैसे मोस्टली तो, या अगर नहीं भी लिखा होता तो उन्होंने अपना फार्मेसी का कोई नाम लिखा, मेडिकल स्टोर का कोई नाम लिखा हुआ है। ब्लू बैकग्राउंड वाला बोर्ड, वाइट कलर की उसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग की लिखाई, अगर आप देखेंगे एरिया भी उनका थोड़ा कम होगा, 100 to 200 स्क्वायर फीट तक होगा, अप टू 200 से ज़्यादा नहीं होगा। तो उस रिक्वायरमेंट का जो एरिया होगा वो मेडिकल स्टोर में कंसिडर होगा। ठीक है। और जो फार्मेसीज़ की भी यहाँ पे जो फार्मेसीज़ बनी हुई होती हैं तो वो ग्रीन बैकग्राउंड सब्ज़ रंग का जो है वो बोर्ड होगा, सफ़ेद रंग की उसके ऊपर जो है वो लिखाई में उनका नाम होगा कि जिस नाम से भी वो है। और उसका जो एरिया स्पेसिफाइड है वो 200 स्क्वायर फीट से लेकर 750 स्क्वायर फीट तक है। ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट और फार्मेसिस्ट का पर्सन का होना और उसका लाइसेंस होना कंपल्सरी, उसके बगैर आप ओपन नहीं कर सकते। और भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी।